दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका आदमीदार के में स्वागत है। दोस्तों आज के इस खास वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं बहुत ही ज़रूरी बातें, बहुत ही ज़रूरी खबरें आपके लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन के प्राइस के बारे में कि प्राइस क्या चल रहा है, कहां तक गिर सकता है, क्या सपोर्ट लेवल है और क्या रेजिस्टेंस लेवल है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे रिपल की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में आपको बताएंगे। और तीसरी कुछ न्यूज़ और अपडेट लेंगे, खास खबरें जो बिटकॉइन और अल्टकॉइन के बारे में आ रही हैं उसके बारे में बताएंगे। और चौथी खबर देंगे आपको वेल्स के बारे में कि अगर बिटकॉइन को वेल्स जो है वो एकदम बेच देती हैं तो क्या पोजीशन बनती है बिटकॉइन के प्राइस की, क्या डंप हो जाएगा प्राइस बिटकॉइन का, तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे इथेरियम 2.0 के स्टेकिंग के बारे में, जो बहुत ज़रूरी खबरें आ रही हैं, बहुत ज़रूरी जो आपके लिए इंस्ट्रक्शन है वो हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को अंत तक। और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए जिससे हमारी जो हिम्मत है वो बनी रहती है। और इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, जिससे जो लोग जानकारी नहीं है, जिन लोगों के पास या जो अनजान है बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में नहीं जानते हैं, उनको भी नॉलेज हो और हमारी जो कम्युनिटी है उसकी स्ट्रेंथ बढ़े, लोग वाग ज़्यादा से ज़्यादा अल्टकॉइन में बिटकॉइन में जुड़े। तो इसको शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं बिटकॉइन के प्राइस के बारे में। और मैं लगा लेता हूँ चश्मा और देखिए यहाँ बिटकॉइन अभी चल रहा है 19,050 के आसपास। बिटकॉइन कुछ डंप होता है फिर कुछ पंप हो रहा है, 19 के आसपास अभी साइडवेज चल रहा है। 2-3 दिनों से ये स्थिति बनी हुई है बिटकॉइन की। और दोस्तों हमने जो है बॉलिंजर बैंड जो है वो अभी ओपन कर रखा है और जो हमें हेल्प करेगा इसकी सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल को बताने के लिए। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारी जो रेड लाइन की जो लाइन बन रही है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये है इसकी सपोर्ट लाइन। और सपोर्ट लाइन जो अभी बन रही है 18,200 के आसपास बन रही है। तो 18,200 तक नीचे करेक्शन ले सकता है बिटकॉइन। और अगर ये अप जाता है तो रेजिस्टेंस लेवल है वो बन रहा है करीबन 20,000 के आसपास। तो 20,000 जाने में कोई भी दिक्कत नहीं नजर आती बिटकॉइन को। तो हमने देखा है पिछले दिनों 20,000 के आसपास जाके बिटकॉइन ऊपर नहीं जा पाता, 19,800 तक पहुंचा था और 20,000 को टच नहीं कर रहा है। तो 20,000 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है बिटकॉइन को बढ़ने के लिए। तो आगे हम उम्मीद करते हैं कि बिटकॉइन जो है वो 20,000 का लेवल जो है वो टच करे बहुत ही जल्दी। और अब बात करते हैं बिटकॉइन के डोमिनेंस के बारे में। तो डोमिनेंस आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का डोमिनेंस अभी चल रहा है करीबन 63.63 पर। तो 63.63 जो है इसका अभी डोमिनेंस लेवल चल रहा है। तो दोस्तों अगर यहां से बिटकॉइन नीचे डोमिनेंस लेवल अगर गिरता है तो उम्मीद कर सकते हैं कि अल्ट में बहुत अच्छा सीजन आ सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं जून से सितंबर तक जो है डोमिनेंस लेवल जो है वो नीचे गिरा था बिटकॉइन का, और एक बहुत अच्छा सेशन जो है वो हमने देखा था अल्टकॉइन का। मार्केट बहुत ही बढ़िया था अल्टकॉइन का और बहुत अच्छी ट्रेडिंग हुई और लोगों ने बहुत ही पैसा उसमें कमाया। दोस्तों हम आपको बताएं कि हम चार्ट के पैटर्न और बहुत सारी चीजें जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अपने पे डालते रहते हैं। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लें, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखी है। आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब अगली न्यूज लेते हैं रिपल के बारे में। और रिपल की जो न्यूज आ रही है वो ये है कि आपको पता होगा रिपल के करीबन 100 बिलियन कॉइन्स जो हैं वो मार्केट में एग्जिस्ट हैं, जिसमें से करीबन 50% रिपल जो है वो रिपल कंपनी के पास होल्डिंग में पड़े हुए हैं। दोस्तों जो खबर आ रही है वो ये है कि रिपल के जो सीटीओ हैं उन्होंने कहा है कि रिपल की जो कम्युनिटी है उसने इंसिस्ट किया है और फोर्स किया है कि करीबन 48 बिलियन रिपल को बर्न कर दिया जाए। और कम्युनिटी ने क्यों बोला उसको बर्न करने के लिए, जिसके पीछे रीजन ये है, जैसा मैंने आपको बताया था कि रिपल के करीबन % जो रिपल हैं वो करीबन कंपनी ने होल्डिंग पे रख रखे हैं और वो कभी भी इसको बेच के अपना प्रॉफिट कमा सकती है। और दूसरी बात यह है कि रिपल के प्राइस जो हैं वो डंप हो सकते हैं। और सेकंड दूसरी बात यह है कि उसकी माइनिंग नहीं हो सकती, जिसकी वजह से रिपल का प्राइस जो है वो नहीं बढ़ सकता। तो ये एक सेकंड रीजन है जिसके पीछे
जो कम्युनिटी है उसने ये रिकमेंडेशन की है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि इस अगर कम्युनिटी इतना प्रेशर डाल रही है तो रिपल अगर 48 बिलियन बर्न होते हैं तो रिपल की कीमत आप सोच सकते हैं कितनी पहुंच सकती है। मतलब कम से कम 5x 10x तक रिपल जो है वो जा सकता है। तो रिपल की ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है और देखते हैं कि जैसा कम्युनिटी कह रही है बर्न करने के लिए, रिपल बर्न होते हैं नहीं होते हैं, ये आने वाला टाइम आपको बताएगा। तो दोस्तों अगली खबर पे चलते हैं और अगली खबर जो है वो आ रही है एसपी डाउ जोन्स की तरफ से। और ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो इंडेक्स प्रोवाइड करती है बहुत सारी करेंसी के लिए। जैसे हमारे हिंदुस्तान में भी इंडेक्स आपने देखा होगा, जो स्टॉक्स में और शेयर में काम करते हैं वो जान सकते हैं। तो इसी तरीके से ये न्यूयॉर्क एक्सचेंज पर इंडेक्स प्रोवाइड करती है और इसने दावा किया है कि 2021 में ये बिटकॉइन और करीबन 500 अदर क्रिप्टो करेंसी को इंडेक्स पर लाके लिस्ट कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है एसपी डाउ जोन्स की तरफ से। दोस्तों अगली खबर आ रही है वो भी बहुत ही बेहतरीन है और वो खबर है एक सबसे बड़ी विश्व की बहुत बड़ी कंपनी है, ऑडियो स्ट्रीमिंग गेंट है, जिसका नाम है स्पॉटिफाई। और स्पॉटिफाई ने अभी एक लिंक्डइन पर एक पोस्ट डाली जिसमें उसने कहा कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो क्रिप्टो करेंसी के पेमेंट को देख सके, उसको मैनेज कर सके और उनके ऑफिसेज में जो स्टॉकहोम्स में है, मतलब स्वीडन में है उनका एक ऑफिस, और एक ऑफिस उनका लंदन में है, उसमें वो फ्रिक्वेंटली ट्रेवल कर सके और वहाँ जाके उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सके। तो दोस्तों इससे कयास ये लगाया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी स्पॉटिफाई जो है वो कंपनी बिटकॉइन या अदर क्रिप्टो करेंसी के पेमेंट ले सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर बनती है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मैंने बताया स्पॉटिफाई जो है वो विश्व की एक बहुत बड़ी म्यूजिक स्ट्रीमिंग कंपनी है जिसके मिलियंस में यूजर्स हैं। और दोस्तों अगली खबर जो आ रही है वो जर्मनी की तरफ से आ रही है और जर्मनी की एक बहुत बड़ी बैंक है जिस बैंक का नाम है जर्मनी बैंक हॉक। और इसने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है क्रिप्टो करेंसी में। इसका ये है कि 2021 में आने वाले टाइम में ये 3 क्रिप्टो करेंसियों को अपने उसमें लिस्ट करेगी और आने वाले इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसकी क्रिप्टो करेंसी को यूज़ कर सकते हैं, इससे क्रिप्टो करेंसी बाई कर सकते हैं। तो एक बिटकॉइन, इथेरियम और स्टेलर को इसने चूज़ किया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है आने वाले टाइम में जर्मनी की तरफ से। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि पूरे विश्व से बिटकॉइन और अल्टकॉइन के बारे में ये बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, जिससे ये कम्युनिटी जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है इस कम्युनिटी की। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में इसकी कीमतें भी जो है वो बहुत बढ़ेंगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं वेज के बारे में कि आप देख रहे होंगे कि अभी जो बिटकॉइन की कीमतें हैं 19,000 और 20,000 डॉलर के आसपास चल रही हैं। तो लोगों को सबसे बड़ा डर जो है वो ये है कि क्या वेल्स जो है वो अपने बड़े अमाउंट के बिटकॉइन को इस टाइम बेच सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल बेच सकते हैं, इसमें कोई भी शक और गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो वेल्स जो है वो एक शॉर्ट टाइम प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक खबर बनी है कि ग्रेसेल ने जो है 7,128 जो है बिटकॉइन 24 घंटे में खरीदे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे ग्रेस्केल है, स्क्वायर है, ट्विटर का माइक्रो स्ट्रेटजी है, पेपैल है, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां और इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंस्टीट्यूशनल कंपनियां हैं जो बिटकॉइन को और अल्टकॉइन को, बड़े बड़े कॉइन को बाई कर रही हैं। तो वो तैयार बैठी हुई हैं कि बेल्स जो है वो अगर बेचते हैं और बिटकॉइन की कीमतें गिरती हैं तो वो तुरंत बाई कर लें। तो आप देख सकते हैं कि अगर इतने हाई रेट पर भी अगर वो बाई कर रहे हैं 19,000 डॉलर में भी, आपने देखा ग्रे स्केल का, मैं नीचे दिखाता हूं आपको, ग्रे स्केल ने 19,000 डॉलर में भी इसको बाई किया है। तो ग्रे स्केल का मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको ये चार्ट है और उसने 19,000 डॉलर पे भी करीबन बिटकॉइन को खरीदा है, बहुत सारे बिटकॉइन को। जो चार्ट है ये दिखा रहा हूं मैं आपको, और आपको एक ऊपर भी दिखा रहा हूं कि यहां आप देख सकते हैं कि नवंबर में जो बिटकॉइन खरीदे गए हैं वो हैं 55,015 बिटकॉइन, और माइन जो हुए हैं नवंबर में 27,881 बिटकॉइन माइन हुए हैं। लेकिन उसके बनस्पत
55,015 बिटकॉइन खरीदे गए। तो दोस्तों जितने माइन हो रहे हैं उससे भी जस्ट डबल, आप मानिए कि डबल के आसपास बिटकॉइन को खरीदने के लिए तैयार बैठी हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। तो अगर वेल्स जो है वो इसमें डंप करती हैं इस टाइम पे अगर बिटकॉइन को, तो बहुत ही कम टाइम के लिए बिटकॉइन जो है वो डंप होगा, करेक्शन लेगा, नीचे प्राइस गिरेगा, लेकिन अल्टीमेटली बिटकॉइन की कीमतें बढ़नी ही बढ़नी है। और दोस्तों अगली बात करते हैं स्टेकिंग के बारे में। आपने देखा होगा 2 दिसंबर से स्टेकिंग चालू हो गई है। बहुत सारी एक्सचेंज ने जो है वो इसमें शुरू कर दिया है और अभी आपको मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन पर कि करीबन 1 मिलियन मतलब 10 लाख के करीब इथेरियम जो है वो स्टेक हो चुके हैं इनके इथेरियम 2.0 के अंदर। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं और आप देखिए कि यहाँ बाइनेंस ने भी लॉन्च कर दिया है 2.0। 2 दिसंबर को उन्होंने लॉन्च कर दिया था। हुआई ने भी पूल स्टेकिंग चालू कर दी है, बाइनेंस ने भी पूल स्टेकिंग चालू कर दी है जैसा मैं आपको दिखा रहा था। कॉइन DCX एक इंडियन एक्सचेंज है, उसने भी पूल स्टेकिंग जो है वो चालू कर दी है। चालू नहीं की होगी तो बिल्कुल तैयारी कर दी है चालू करने की। तो दोस्तों अब मैं बात बताऊंगा कुछ स्टेकिंग के बारे में, रूल्स के बारे में आपको। जैसे मैंने बताया था कि 32 इथेरियम जो है वो आप पूल स्टेकिंग में 32 इथेरियम जो है स्टेकिंग में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 32 से कम है इथेरियम तो आपको किसी भी एक्सचेंज के पूल में जाके स्टेकिंग करना पड़ेगा। तो अगर मैं बाइनेंस की बात करूं तो बाइनेंस जो है वो मिनिमम 0.0001 इथेरियम मिनिमम आप इसमें स्टेकिंग कर सकते हो बाइनेंस में। और इन्होंने अपना रिवार्ड का जो टाइम है वो बता दिया है कि यहाँ रिवार्ड जो है वो इस टाइम से चालू हो जाएगा। और स्टेकिंग में जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो 5 से 20% तक का प्रॉफिट है जो एक्चुअल चेन में आएगा। 5% भी आ सकता है और मैक्सिमम जो है वो 20% तक भी आ सकता है। और दोस्तों आप जो स्टेक करेंगे उसमें आपको इथेरियम के आप इथेरियम आप स्टेक करते हैं तो आपको BETH आपको कॉइन मिलेगा बिल्कुल इथेरियम के बराबर 1:1 रेशो में। कि अगर आप 32 इथेरियम डालते हैं तो 32 BETH आपको मिलेंगे। तो ये आपको हुआई भी देगा और बाइनेंस भी देगा। और अभी आप इससे जो है ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ट्रेडिंग जो है वो तब करेंगे जब इनका मेननेट आ जाएगा और मेननेट आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है इनका। तो आपको जो रिवार्ड मिलेगा वो भी BETH में मिलेगा क्योंकि आपको जो कॉइन मिल रहे हैं वो भी BETH मिल रहे हैं इथेरियम के बदले। और उसका जो रिवार्ड आपको मिलेगा पर डे मिलेगा कि आप BETH को फ्यूचर में इथेरियम से आप परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब आप जो BETH है उनकी वैल्यू बराबर इथेरियम के बराबर है। आपको बताऊं कि इसमें आप अपने इथेरियम जो स्टेक कर रहे हैं वो आप नहीं निकाल सकते कि जब तक मेननेट नहीं आता है। और जो उन्होंने टाइम पीरियड दिया है वो करीबन 2 साल के आसपास का दिया है। तो 2 साल तक या आपका मेननेट जब तक नहीं आता है तब तक आप इसमें स्टेकिंग नहीं निकाल सकते। और आपको जो रिवार्ड है वो डेली मिलेगा BETH में। तो जितना भी रिवार्ड मिलेगा 5% से 20% के बीच में वो आपको डेली मिलेगा। तो दोस्तों अब तक काफी खबरें हुई और जाने से पहले एक बार आपसे फिर कहता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो कम्युनिटी है वो स्ट्रेंथफुल बने और अच्छी बने तो इसको शेयर जरूर कर दें जिससे लोगों को जानकारी प्राप्त हो। तब तक के लिए इतना, अगली बार फिर आपसे मुखातिब होंगे। नमस्कार, जय हिंद।